जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि राम नाम के जाप से ऐसा कब होता है जब आप जो भी प्रार्थना कर देते हैं किसी के लिए भी, वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है, उस प्रार्थना पर काम होता है और जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। राम नाम का जाप अपने आप में महामहिमा में है, इसमें कोई शंका नहीं है। नाम जाप आप कैसे भी करें, हर तरह से मंगलदायक होता है और आपके जीवन को सुधारने वाला, संभालने वाला और हर तरह से आपका सहयोगी सिद्ध होता है। बस आप निरंतरता के साथ राम नाम के जाप से जुड़ जाइए। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो भगवान से कुछ मांगते नहीं अपने लिए, लेकिन अगर कोई परमार्थ की बात आ जाती है, कोई दुखिया उनके द्वार पे आ जाता है तो उसके लिए वो प्रे करते हैं, उसके लिए जो भी मनोकामना मांगते हैं, प्रभु श्री राम जी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। उनको उनकी मनोकामना का जो प्रतिफल है वो बहुत शीघ्र मिल जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को अपने से ज्यादा चाहते हैं, अपने से ज्यादा मानते हैं। लेकिन ऐसा होता कब है, उस चीज को आप समझ लीजिए। जब तक आप सांसारिक धरा पर हैं, जहां पर सभी लोग सोच रहे हैं संसार के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने ही बारे में सब लोग सोच रहे हैं, ज्यादातर ऐसा ही संसार में हो रहा है। लेकिन जो भक्त, जो साधक निर्विकार हो जाता है, उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, आसक्ति से रहित हो जाता है और वह सबको क्षमता से देखने लगता है और अपनी से ज्यादा उसको दूसरों की परवाह हो जाती है। उसका हृदय कोमल के समान, उसका हृदय नवनीत, जिसे मक्खन बोलते हैं, मक्खन के समान हो जाता है। इतना कोमल हो जाता है, इतना कोमल हो जाता है कि बहुत शीघ्र किसी के दुख को देखकर वह रीझ जाते हैं, वह दुखी हो जाते हैं। तो वह जो आर्त भाव से प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, परमार्थ के लिए, ना कि अपने लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, तो उनकी जो भी मनोकामना होती है वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मन एकदम शांत होता है, उनके अंदर दूसरों का भला करने के विचार होते हैं, उनके अंदर प्रभु प्राप्ति की लगन होती है। तो ऐसे भक्त प्रभु श्री राम जी को पा जाते हैं, उनके शरणों के दास बन जाते हैं और वो जिसके लिए जो बोल देते हैं वो अक्षर से सत्य होता है, वैसा ही घटित हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। बशर्ते उनको उस पर चलने की आवश्यकता होती है। अब आप भी उसी धरा पर हैं जहां पर आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, वो बटी हुई है संसार में, संसार के लोगों में, रिश्तेदारों में, अपने परिवार में। आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, उनसे आप ऊपर नहीं उठे हुए हैं। तो आप जो मनोकामना प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करोगे राम नाम के जाप के बाद, तो वह प्रार्थना बहुत कम ही चांस है कि पूरा हो जाए। लेकिन जब आर्त भाव से आप किसी दूसरे की पीड़ा से परेशान होकर, दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, बस दूसरे का भला करने के भाव से, किसी भी तरह से उसका भला हो जाए, तो फिर प्रभु श्री राम जी आपकी मनोकामना को बहुत शीघ्र पूरा कर देते हैं और आपको हर तरह से संपन्न बना देते हैं। और ऐसा ही होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो निर्विकार होते हैं, जो अपने आप में अपने आप को जीते हुए होते हैं, उनके दर्शन मात्र से बड़ी बड़ी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है, बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं और प्रभु श्री राम जी के चरणों की प्रीति मिल जाती है। तो ये सब होता है सांसारिक धरा से। जब कोई व्यक्ति ऊपर उठ के सोचता है, सबको क्षमता से देखता है, अगर उसका भाई है और किसी दूसरे का भाई है तो वो उन दोनों में भेदभाव नहीं करता, वो मेरा भाई, उसका भाई, दोनों समान है, वह समता में आ जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। तब वो जो भी प्रे करता है उसकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी हो जाती है। और श्री राम जी ऐसे भक्तों की मनोकामना को कभी भी अनदेखा नहीं करते हैं, उनको हर तरह से
वह संवारते हैं, उनको हर तरह से उनकी परवरिश करते हैं और उनके जीवन में खुशियां आती हैं, वो दूसरों को खुशियां देने वाले बन जाते हैं। अगर आपके अंदर ऐसे विचार हैं, ऐसे भाव हैं, तो आप भी किसी के लिए अगर प्रे करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, दूसरे का भला जरूर होगा। नेकी कर दरिया में डाल, इस भाव से आप चलोगे तो आपका तो भला होगा ही, क्योंकि जैसा आप किसी के साथ बर्ताव करेंगे, उसकी दुआओं से, उसकी प्रे से आप तो आगे बढ़ोगे ही, बल्कि संसार का भी भला होगा, दुखी लोगों का भी भला होगा। सब लोग राम नाम के जाप से जुड़ेंगे, चमत्कार से जुड़ेंगे, भगवान श्री राम जी के अलौकिक स्वरूप से जुड़ेंगे, तो उनका सहज ही उद्धार हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि हमने आप लोगों को दी। इस जानकारी को आप अपने हृदय में उतारिए और ऐसा बनने की कोशिश करिए, तो आपको प्रभु श्री राम जी की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।